कथा कहती है हर क्षण अपना सौभाग्य देखिए। जितने लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित हुए, चले भवन बरनत नीच भागा। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, प्रभु चोरी? शंकर जी बोले, देवी जब प्रभु ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था उस समय। मां बोली, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले, क्षमा करिएगा, पिछले जन्म में आप सती थी तो एक बार आपको कथा सुनाने ले गया था। लौटते समय आपने राम जी को लीला में रोते हुए देखा और आपको ऐसा भ्रम हुआ मन में कि आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। पिछली बार जहां गया था उस समय तो बड़के राम जी थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी थे। बड़के राम जी भी रो रहे थे उस समय और यहां छोटके राम जी भी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं रोते हुए राम जी को देखकर फिर से आपको मोह हो गया, भ्रम हो गया, तो इसलिए नहीं ले गया। मैया बोली, अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं, दुकेले। अकेले नहीं गया, कौन गया प्रभु? बाबा बोले, कागभुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा बोले, देवी कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया था। अब यहां दर्शन करिए, बाबा ये नहीं बोले कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए थे, नहीं, कागभुषुंडी संग हम दो, उनके साथ में मैं गया था। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि अयोध्या जाने की प्लानिंग भुषुंडी जी बनाए थे। मैं रचना बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी बनाता। अब इसको इस सामान्य भाषा में समझिएगा। यदि हम आपसे कहें कि कल सुबह 5 बजे तैयार रहिएगा, अयोध्या चलना है दर्शन करने के लिए, आप अपने साथ कितने लोगों को लेकर चलेंगे? हाँ, अकेले जाएंगे? क्यों? क्या पता गाड़ी में जगह हुई कि ना हुई, हमारे अलावा और कितने लोगों को बोले होंगे, कौन कौन जा रहा है कोई पता नहीं। हमको बोले हैं यानी हमारे लिए गाड़ी में जगह जरूर होगी। इसलिए जब कोई आपको चलने के लिए कहेगा तो आप अकेले जाएंगे, और जब जाने की आप रचना बनाएंगे तो आप जिसको जिसको चाहें अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग आपने की है। शंकर जी कहना चाहते हैं कि देवी अवध जाने की रचना कागभुषुंडी जी की थी, वो आए, अब मुझे लेकर गए, अब हम आपको इसलिए लेकर आपका गाड़ी में जगह हुई कि ना हुई। यदि मैं जाने की रचना बनाता तो आपको अवश्य लेकर जाता भवानी वहां पर। मां बोली, प्रभु कागभुषुंडी जी के ही साथ क्यों जाना गए आप? वो कौवा है, आप त्रिपुरारी हैं। बाबा बोले, कौवा के रूप में नहीं गए, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए थे। मैया बोली, ठीक है मनुष्य के रूप में हो गए, लेकिन है तो कौवे ना, वो कागभुषुंडी है, कौवा है, उनके साथ क्यों गए? शंकर जी बोले, देवी हमारे इष्ट भी बाल राम है, कागभुषुंडी जी के भी इष्ट बाल राम है। और एक बात कहूं, जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, उसके साथ यात्रा बनाते रहिए। जिसके साथ आपके मन के भाव मिल जाए उसके साथ यात्रा करिए, और जिसके साथ मन ना मिले उसके साथ भूल के भी यात्रा ना करिए। क्यों? ना अपने ठीक से जाएगा ना आपको जाने देगा। बहुत पहले एक बार हम लोग तारकेश्वर जा रहे थे कांवर लेके पैदल, तो कुछ लोग मिले, कहें कि भैया हम चलेंगे, चलिए। चल तो दिए हो, अब वो हर 10 मिनट बाद कहें चाय पिए। हम भैया कम से कम 2-2.5 घंटा तो चलो, फिर चाय पियो, पकौड़ी खाओ, हर 10 मिनट चाय पिए। अब चाय पियो तो नहाओ, भाई कांवर उठाना है। तो इतना नहा लिए कि 5 से 6 घंटा बाद कांच लग गई। अब ऐसे चले पाँव करके, तब तक किसी ने कही दिया कि एक काम करो, नाइसिल पाउडर लगा दे, आराम मिलेगा। है राम हो राम। हम मना करते रह गए, तू का जानता हो। गए नाइसिल पाउडर मरला के बाद लगे आग लाग गई। वो कूदना शुरू किए, वो कूदना शुरू किए। एक तालाब है, तालाब में कूद पड़े सब, बोले में से निकले ना हम। कलकत्ता में एक मंदिर है तारकेश्वर, भगवान महादेव का मंदिर है। तो मैं कई वर्षों तक प्रत्येक पूर्णिमा को वहां अकेले जाके जल चढ़ाया, कई वर्षों तक। तो मैं जब अकेले जाता था तो 8-9 घंटे में पहुंच जाता था, उनके साथ 24 घंटे में पहुंचा। जल चढ़ाने के बाद कहा, बाबा फिर ये लोग संगम कब आवे वाला नहीं। केवल ये नहीं, कहीं भी आप कथे में ही आए हैं, कथा में, जिसको कथा में रुचि ना हो उसको लेके आ जाइए, बगल में बिठा लीजिए, हर 5 मिनट पर खोदेगा। चलिए मोबाइल में देख लीजिएगा, चलिए यहाँ से टीवी में देखिएगा, चलिए, इतना खोद देगा आपको, यदि नहीं उठिएगा तो वहां फूंका हो जाएगा। मजबूरी में यदि इस भाव के व्यक्ति के साथ कभी आना पड़े, मजबूरी कैसी, उसके पास गाड़ी हो और आपके पास गाड़ी नहीं, तो बहला फुसिला कर यदि उसके साथ आ गए तो एक काम करिएगा, कथा पंडाल के बाहर ही गायब हो जाइए। अब वो यदि यहां बैठे तो आप उधर जाके बैठ जाइए, 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक कथा का आनंद लेते रहिए। बाबा कहते हैं, देवी कागभुषुंडी जी के साथ इसलिए मैं गया कि हम दोनों के इष्ट एक है। कौन? बाल राम, मनुष्य के रूप में गए। और भवानी जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, परमानंद प्रेम सुख
फूले बीथी न फिरही मगन मन भूले। बाबा कहते हैं देवी जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, परमानंद से मन भर गया, मन हृदय चित्त सब फूल गया। परिणाम अवध की गलियों में हम लोग मग्न मन होकर घूमने लगे। हमने जाकर देखा उस समय चक्रवर्ती जी के पास जो आया और महाराज से उसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही लुटा दिया। और आनंद की बात देखिए, महल के भीतर लोग मांग के ला रहे हैं और महल के बाहर आके लुटा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिसको मिला वो भी नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। क्यों क्यों जानते हैं? जीवन में जो सुख लूटने में नहीं मिलता उससे अधिक सुख लुटाने में प्राप्त होता है। लुटाने का स्वभाव बनाइए भगवान पर। क्या लुटाएं महाराज? सबसे पहले अपन मन लुटाइए। भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। मन लुटाइए। याद रखिए, मन जहां लुट जाएगा वो वहां तन और धन अपने आप लुटता रहेगा, लुटाना नहीं पड़ेगा। मन लुटाइए। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। शरण हितकारी हो, आए शरण तिहारी। शरण हितकारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारे हो, आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। अभय हितकारी हो, आए शरण तिहारी। अभय हितकारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। मन लुटाइए। कन्हैया वाले क्या बोलेंगे महाराज? बांके बिहारी हो, अरे गिरिवरधारी हो, हम आए शरण। मांगने वाले संतुष्ट भय महाराज को आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। ये क्रम चलता रहा कई दिनों तक। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का दिन आया। जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। शुभ मुहूर्त दिखाकर श्रेष्ठ गुरुदेव को कहिए, घर में जो आपके पूज्य चरण हैं उनको कहिए, अथवा श्रेष्ठ पुरोहित को बुलाकर मुहूर्त पर उनके श्रीमुख से बालक व बालिका का नामकरण संस्कार संपन्न करना चाहिए। गुरुदेव भगवान को बुलाया। श्री चक्रवर्ती जी ने पूजन किया, षोडशोपचार। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर श्री चक्रवर्ती जी बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो पहले से मन में विचार करके नाम रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बताइए। गुरुदेव भगवान बोले, राजन आपके बच्चों के अनेक नाम हैं और सब एक दूसरे से अद्भुत हैं, अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। आज मैं उन अनेक नामों में से एक एक नाम अपने मति के अनुरूप आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। क्यों? ये पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं, आनंद के स्वरूप हैं, सुख सिंधु हैं, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। इनका नाम राम होगा। कौशल्या जी की गोद में आपके द्वितीय पुत्र हैं, इनका नाम भरत होगा। क्यों? ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई। आपके सबसे छोटे पुत्र जो कैकेयी जी की गोद में है,
महाराज इनका नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाएगा। आप पढ़िएगा, शत्रुघ्न भैया श्री रामचरित मानस जी के मौन पात्र है, मौन पात्र। और याद रखिएगा, जीवन में बोल देना तो सरल है, परंतु मौन रहना ही सरल व्यवहार नहीं है। घर परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके कई शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मानिए कोई आपसे लड़े आवे, आप बोलबे ना करिए। कोई लड़ने के लिए आवे फेटा बांध के, और आप चुपचाप बैठ जाइए, बोलबे ना करिए। वो कितनी देर बोलेगा? 5 मिनट बोलेगा, फिर चुपचाप माथा पटक के वहां से चुपचाप चला जाएगा। और यदि उसके बोलने पर आप भी प्रत्युत्तर देंगे तो घंटों लड़ाई चलती रहेगी। हमारे गांव में एक दादी थी, वो नकली दांत पहनती थी। वो निकालने वाला सेट नहीं होता था पहले, निकाल लो, ब्रश कर दो हाथ में लेकर। वो जब किसी से झगड़ा करती थी तो दांत हाथ में लेकर झगड़ा करती थी। पहले दांत निकाल लेती थी, उसके बाद शुरू होती थी। अभी पूछे, कहो दादी दांत कहाँ निकाल के तू सुनाओ ठो? पागल हवा, जोर जोर से बोले के बाद वही चक्कर में दत्त में फेंका जाता। मौन रहिए, लागत है ढेर बुझा गई। इनका नाम शत्रुघ्न होगा। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम। गुरुदेव कहते हैं आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। यहां दर्शन करिए, राम जी में 2-3 लक्षण बताए, आनंद के समुद्र है, सुख सिंधु है, सबको विश्राम देंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। परंतु जब लक्ष्मण भैया की बारी आई, गुरुदेव बोले, महाराज ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और सबसे सुंदर बात, राम जी के प्रिय है। राम प्रिय का अर्थ ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, भगवान को तो सब याद करते हैं, जिसको भगवान याद करते होंगे वो कितना भाग्यशाली होगा। आप पीछे दर्शन करिए, मेरे पीछे पंचायतन दरबार है, पंचायतन दरबार। राम सीता जी, लक्ष्मण जी, राम सीता एक ही है। राम सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी, कितने हो गए? 5। इस स्वरूप को दरबार को पंचायतन दरबार कहते हैं। इसके अलावा एक सूक्ष्म स्वरूप भगवान का है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी हैं, बाईं ओर जगतजननी मां जानकी जी हैं, और सामने हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन और सूक्ष्म दिखा रहा हूं आपको। कहीं कहीं ऐसा स्थान है जहां सीता जी भगवान के साथ नहीं है, हनुमान जी भी भगवान के साथ नहीं है। आप कहोगे वैसा कौन सा स्थान है महाराज? सीता मैया के हरण के बाद किष्किंधा तक, किष्किंधा जाने के बाद हनुमान जी आए हैं। इस बीच में राम जी और लक्ष्मण जी 2 ही लोग हैं। ये प्रसंग कहता है कि भगवान मां के बिना यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु लक्ष्मण भैया के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह प्रियता है। सीता जी के बिना रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन आप कहीं दर्शन करिए, बिना लक्ष्मण भैया के राम जी दिखने वाले नहीं है। ये प्रियता है, राम प्रिय, सकल जगत आधार। महाराज ये शेष अवतार हैं, जिनके 1000 फन हैं, और उन 1000 फनों के एक फन पर जैसे कोई अपने सिर पर तिनका धारण करे, वैसे लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। इनके 1000 फन हैं, उन हजारों फनों के एक फन पर तिनके के समान धरती को धारण किए हैं। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण पड़ेगा। नामकरण करने के बाद गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। पहले दिन आपसे निवेदन मैंने किया, मुनियों के धन है। इसीलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के धन है, खजाना, असली संपत्ति, भक्तों के सर्वस्व है, सब कुछ। जन सरवस, मुनि धन, जन सरवस शिव प्राणा। मुनियों के धन है, जन यानी भक्तों के सर्वस्व है। इसलिए हम और आप दिन रात कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या कहा अंत में? त्वमेव, आप ही, सर्वम सर्वस्व, मम मेरे, देव देव, हे देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं। जन सर्वस शिव प्राणा, शंकर जी के प्राण है। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। महाराज सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव एक समस्या है मेरे पास, मैं राम और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूं तो समझ में ही नहीं आता कौन राम है और कौन भरत है मेरा। गुरु जी कहें, एक काम करिएगा, एक साथ सुलाने के बाद दोनों की आंखों को देखिएगा। जिसकी आंखें सामने वाले बच्चे के चरणों में लगी हो, समझिएगा वो आपका भरत है, और जिसकी आंखें सामने वाले के चेहरे पे टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है। ये गुरु जी ने पहचान बताया, भाव स्वभाव बच्चों का बताया, नामकरण संस्कार हुआ। इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। अब बाहर से ही कहने लगे, चलो चलो, कहां? आंगने में। कहां पर? कहां? जोर से कहिए। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे अरे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध मृग नयनी अवध की मृग नयनी अवध की मृग नयनी अवध की मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की तोरत तानन तोरत तानन रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे प्रेम भरी कमलागन नाचे प्रमदागण नाचे प्रमदागन नाचे प्रमदागण नाचे प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागण नाचे प्रेम भरी प्रमदागन नाचे कैसे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में न्यौछावर श्री राम लला जुगी न्यौछावर श्री राम लला जुगी न्यौछावर श्री भरत लला जुगी न्यौछावर श्री भरत लला जुगी न्यौछावर श्री लखन लला जुगी न्यौछावर श्री लखन लला जुगी लखन लला शत्रुघ्न लला जुगी लखन लला शत्रुघ्न लला जुगी नहीं को सकुचत नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न 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 झूलत चारो पालने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत अब बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हे राजा जी ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो हे राजा जी ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो अरे हमारा बुझाता कि बबुआ जीएम हुई है नाना ई तो डीएम हुई है हो अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है नाना ई तो डीएम हुई है हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई है हो हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई है हो हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई है हो एक ने कहा कि बाबू जीएम हुई दूसरा ने कहा जीएम ना अयोध्या के डीएम ने कहा ना जीएम ना डीएम हम कहता नहीं लिख लो सीएम एक ने कहा मेरे को बढ़ा 2024 में तीसरा बार भारत के फिर से पीएम कहल हमर सेंट परसेंट हुई है बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो अरे कहल हमर सेंट परसेंट हुई है बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है ए राजा जी सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो ए राजा जी सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो
किसी बीच गुरु जी आ गए, आकर बोले गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। ये त्रेता में कहा जीएम पीएम सीएम डीएम होता है। एक बाबा बोले गुरुदेव हम सुनाओ तनी। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसा न बबुआ ज्ञानी हुई है, अब भैया जी नियरदानी हुई है हो। मुनि बाबा ऐसा न बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसा दानी हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, आखेरा भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। बोलिए रामगढ़ा सरकार की जय। जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान व्यापक है, ब्रह्म है, निर्जन है, विनोद से परे है, अभिगत है, अकथ है, अपार है, वो भगवान जो जन्म नहीं लेते कभी, जो जन्मा है केवल और केवल मां कौशल्या के प्रेम के कारण आज बालक बनकर उनके गोद में खेल रहे हैं। ये प्रेम के पीछे भगवान जो अनुगामी है उसका प्रमाण है। आनंद महोत्सव